चलिए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 10th नंबर में क्या दिया गया था? 10th नंबर में लिखा गया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लिखा हुआ था 1 प्लस एक्स का पावर हाफ dx दिया गया था। तो इसमें देखा जाए तो रूट के अंदर का क्वांटिटी और बाहर का क्वांटिटी का डिग्री, जो बाहर का क्वांटिटी है उसका डिग्री एक ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है। तो जब डिग्री ज्यादा होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें टी सपोज करके आपको चलना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिना टी के मान के बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं जहां पर टी आपको सपोज करना ही होगा। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि बाहर का डिग्री ज्यादा है, तो जब बाहर का डिग्री ज्यादा रहेगा तब आपको टी मानना पड़ेगा। ठीक है, डिग्री सेम था तो जैसे सेम एज क्लास है ना 9th में मैं बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था कि बिना टी माने हुए बनाया जा सकता है। चलिए तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? इसे इंटीग्रेट करने के आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट 1 प्लस एक्स को आप मान लो टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, तो डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो dx बराबर लिखा जाएगा 2t dt लिखा जा सकता है। अब उसके बाद मैं फर्दर अगर बात करूं तो यहां पर जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा था उसके बारे में अगर बात किया जाएगा तो ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहां से देखिए x का जो वैल्यू लिखा जाएगा वो टी स्क्वायर माइनस 1, पहले क्वेश्चन x में था, अब सारे को t में लेकर चले जाइए, यानी कि यहां लिखा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू देख सकते हो कि टी स्क्वायर माइनस 1 है, यहां रख दिया जाए तो टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टी स्क्वायर जब रखोगे तो ये टी हो जाएंगे, और साथ साथ मैं बात करूं तो dx पर लिखा सकता है 2t dt। क्या लिखा जा सकता है? 2t dt लिखा जा सकता है। चलिए इसके बाद मैं अगर फर्दर बात करूं, इसके बाद अगर बात किया जाएगा तब आप क्या कर सकते हो कि है ना, यहां से देखिए दो कांस्टेंट है, दो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, दो कांस्टेंट है दो बाहर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है। साथ साथ यहां पर अगर बात करूं तो t स्क्वायर और क्या आ जाएंगे, dt आ जाएगा। अब मैं फर्दर अगर बात किया जाएगा तो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 6 माइनस 2 टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर इंटू लिखा जा सकता है आपका dt। चलिए अब हर एक टर्म को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो हमारे टर्म आ जाएंगे वो लिखा जा सकता है 2 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ पे टी टू द पावर 7/7 माइनस लिखा जा सकता है, माइनस लिखा जा सकता है टू टी टू द पावर 5/5 अब प्लस टी टू द पावर 3/3 प्लस सी लिखा जा सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो सारे में कॉमन अगर देखा जाएगा तो कॉमन है टी क्यूब, इसलिए कॉमन लिया जाए तो कॉमन लिया जाए 2 आप कॉमन ले सकते हो 2 लिखा जा सकता है 2 टी क्यू कॉमन लिया जाए, तो टी क्यू जब कॉमन लिया जाएगा तो हमारे पास यहाँ क्या रिमेनिंग टर्म बच जाएंगे, वो बचेगा टी टू द पावर 4/7 माइनस लिखा जा सकता है 2t स्क्वायर बाई 5 अब प्लस लिखा जा सकता है t/3 प्लस सी आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए टी के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, टी के बजाय अगर पीछे अगर देखा जाए तो टी के जगह पर क्या रखना चाहिए था, टी के जगह पर रख सकते हो आप यहाँ से √1 + x, यानी कि टी के जगह पर रख दिया जाए 1 + √1 + x। चलिए तो रखा जाए है ना, टी के जगह पर आपको क्या रखना है, टी के जगह पर रखना पड़ेगा आपको √1 + x, क्योंकि क्वेश्चन में x था टी नहीं था, टी तो अपने फायदा के लिए सपोज किया था। ठीक है, चलिए तो रखा जाए, तो जब आप रख दोगे तो वो आ जाएगा 2 लिखा जा सकता है 1 + x का पावर लिखा जा सकता है 3/2 इंटू यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 + x का पावर 2 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब इसका जब पावर 4 लिया जाएगा तो पावर 2 आ जाएंगे। ठीक है ना, साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिखा जा सकता है 2/7 माइनस यहाँ से लिखा जा सकता है 1 + x/5 और साथ साथ यहाँ तो 1 रहता है, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/3 प्लस सी। चलिए उसके बाद क्या करना होगा आपको कि सारे टर्म्स का एलसीएम वगैरह लिया जाए। चलिए देखिए तो क्या आ जाएंगे, यहाँ से लिखा जा सकता है 2 इंटू लिखा जा सकता है 1 + x का पावर 3/2। ठीक है, तब आप क्या करो यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम जब आप लोगे तो लिखा गया एलसीएम आपका आ गया 105। एलसीएम कितना हो जाएंगे 105, देख सकते हैं 35 × 3 105 आ गया। ठीक है, चलिए
तो यहाँ से लिखा जा सकता है आप 15 इंटू लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लिखा जा सकता है 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा आपका 21, तो -42 इंटू लिखा जा सकता है आपका 1 प्लस एक्स, -42 इंटू 1 प्लस एक्स, अब प्लस यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है आपका 35 प्लस सी लिखा जा सकता है। चलिए अगर मैं फर्दर बात करूँ यहाँ से तो लिखा जा सकता है 2/105 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 3/2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन किया जाए तो लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ से देखा जाए तो -42 अब प्लस 35 डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है आपका 105 अब प्लस लिखा जा सकता है c। चलिए सॉरी 105 तो यहाँ कॉमन आ चुके थे तो 105 नहीं लिखाएगा, यानी कि अगर मैं फर्दर बात करूँ यहाँ पर तो लिखा जा सकता है 2/105 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 3/2 इंटू 15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 15 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 30x -42x प्लस 35 है ना, अब प्लस c लिखा जा सकता है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं फर्दर, इसके बाद अगर देखा जाए तब आप लिख सकते हो फाइनली 2/105 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 इंटू, देखिए तो यहाँ पे लिखा गया आपका 15x स्क्वायर। चलिए x वाला देखा जाए, ये देखा जाए और ये देखा जाए, यानी कि यहाँ से आ गया आपका -12x, और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो देखिए 15 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू है ना, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 50 में से 42 गया तो बच गया आपका 8 रह गया। ठीक है, चलिए यानी कि हमारा फाइनल आंसर यही होगा, दिस इज आवर राइट आंसर।